जय श्री कृष्ण बहनों। आज मैं आपको बड़ा अमावस की कहानी सुनाऊंगी और बड़ा अमावस की पूजा कैसे करते हैं उसके बारे में बताऊंगी। बड़ा अमावस जो होती है, जेठ की अमावस जो आती है, उसको बड़ा अमावस कहते हैं। इस दिन बड़ के पेड़ की जल से, मूली से, रोली से, चावल से, गुड़ और कुछ भी भोग ले लेते हैं और उससे पूजा करते हैं और फूल भी चढ़ा देते हैं और दक्षिणा चढ़ाते हैं और धूप दीप कर देते हैं। और मूली में जो है कच्चा सूत मिला लेते हैं और फिर उसको बड़ के लपेटते जाते हैं और परिक्रमा करते जाते हैं। इस तरह बड़ के पेड़ की अपन पूजा करते हैं। फिर बड़ के पत्ते लेकर और उनको मूली से बांध के और उनके गहने बना लेते हैं और वो गहने अपन पहन लेते हैं। अपन 5 भी पहन सकते हैं, 7 गहने भी पहन सकते हैं, 9 भी पहन सकते हैं। जितनी आपकी श्रद्धा हो उतने आप गहने पहन लो। इस तरह से आप बड़ के पेड़ की पूजा करते हैं। और ये पूजा जो अपन करते हैं बड़ अमावस की, ये अपने अमर सुहाग के कामना के लिए करते हैं और इस दिन ये पूजा करते हैं। फिर उसके बाद कहानी सुनते हैं। तो चलो बहनों, मैं अब आपको बड़ अमावस की कहानी सुनाती हूँ। एक राजा था जिसके बहुत दिनों तक संतान नहीं हुई। तो उसने बड़े बड़े पंडितों को बुलाकर पूछा। तो पंडित ने बोला कि संतान तो महाराज आपके लिखी है, पर वो एक कन्या है, लेकिन वो जिस दिन 12 बरस की हो जाएगी उस दिन विधवा हो जाएगी। राजा ने बोला कोई बात नहीं, कम से कम निसंतान तो नहीं रहूँगा। तो पंडितों ने बोला महाराज यज्ञ हवन करेंगे। तो पंडितों ने यज्ञ हवन खूब करा और उससे राजा के एक लड़की हो गई जिसका नाम सावित्री रखा। सावित्री हर साल बड़ अमावस की पूजा करती थी और पार्वती जी की पूजा करती थी। जब सावित्री बड़ी हो गई तो उसका विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। सत्यवान के माता पिता अंधे थे और वो सावित्री उनकी खूब अपने सास ससुर की सेवा किया करती थी। सत्यवान जंगल से लकड़ी लाया करता था और उससे अपना जीवन यापन करता था, खर्चा चलाता था। सावित्री को मालूम था कि जिस दिन 12 बरस की मैं हो जाऊंगी उसी दिन मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। 12 बरस पूरे हो गए। उस दिन सावित्री को पता था कि आज मेरे पति की मृत्यु होगी। तो उसने सास ससुर से पूछा कि मैं भी आज सत्यवान के साथ जंगल में चली जाऊँ क्या। उन्होंने बोला ठीक है चली जा। जंगल में जाकर सावित्री तो लकड़ी काटने लग गई और सत्यवान पेड़ की छाया में सो गया। उस पेड़ में एक सांप रहता था और वो निकला और सत्यवान को डस लिया, जिससे सत्यवान की मृत्यु हो गई। तो सत्यवान की मृत्यु होते देखकर वो खूब जोर जोर से रोने लगी और अपने पति को गोद में ले लिया और विलाप करने लग गई। शंकर पार्वती जी उधर से जा रहे थे। तो पार्वती जी ने बोला कि ये स्त्री जंगल में क्यों रो रही है महाराज, अपन इनसे मिलते हैं। तो पार्वती जी उनके पास आई, बोली क्या हुआ। तो उन्होंने बोला मेरा पति की मृत्यु हो गई, सांप ने डस लिया, तो आप तो भगवान हो, मेरे पति को बचा दो। तो शंकर पार्वती जी बोले कि आज बड़ा अमावस है, जिसकी तू बड़ की पूजा कर, जिससे तेरा पति जी जाएगा। फिर उसने खूब बड़े प्रेम से बड़ की पूजा करी और पत्ते के गहने बनाकर पहन लिए। गहने जो पत्ते के थे वो हीरे मोती के हो गए। फिर बाद में धर्मराज आए और उसके पति को ले जाने लगे। तो उसने धर्मराज के पांव पकड़ लिए। तब धर्मराज बोले कि तू वरदान मांग। तो सावित्री ने 3 वरदान मांगे। बोले एक तो मेरे सास ससुर को आंखें मिल जावे, दूसरे मेरे माँ बाप के पुत्र हो जावे, तीसरा मेरे सत्यवान से 100 पुत्र हुए। धर्मराज ने बोल दिया तथास्तु। बाद में धर्मराज उसके पति को सत्यवान को ले जाने लगे। तो सावित्री ने फिर पांव पकड़े, बोले महाराज आपने मुझे वचन दिया था कि मेरे पति से मेरे 100 पुत्र होंगे सत्यवान से, आप सत्यवान को ले जाओगे तो मेरे पुत्र कैसे होंगे। तो धर्मराज बोले कि तेरे सुहाग तो नहीं था, लेकिन तूने बड़ अमावस की और पार्वती जी की पूजा करी है, उसके वजह से तेरे पति जो है वो जी गया और तेरे को उन्होंने सुहाग दे दिया, तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तो धर्मराज चले गए। तो इस तरह से उसने अपने पति को भगवान शिव पार्वती ने जीवन दान दिया और वो खूब खुश हुई, अपने घर में चली गई। खूब मंगल कामना, खूब मंगल हुए। और कहते हैं कि बड़ साइत अमावस की पूजा सबको करनी चाहिए, अमर सुहाग के लिए करनी चाहिए। और हे बड़ अमावस माता, जो भी ये कहानी सुने सबको अमर सुहाग देना और सबके घर में मंगल हो और खूब अच्छे से सबको सुहाग मिले, यही मेरी कामना है। थैंक यू।